Hello students, welcome again in English class 11th and subject English. Our book Hornbill. Chapter 1st, The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. And this is the fourth video. And we came to at the point page number 5 and passage number 3rd. ये देखिए, यस यहाँ पे When I decided to go abroad for further studies, यहाँ पर लेखक कहता है कि जब मैंने ये फैसला कर लिया कि भाई मैं आगे की पढ़ाई के लिए एब्रोड यानी विदेश जाने का फैसला ले लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पक्का इस बात का विश्वास था कि दादी माँ जो है बड़ी उदास होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, क्योंकि मैं वहाँ से 5 साल के लिए जाऊँगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, यहाँ पर राइटर जो है बताते हैं कि इस उम्र में कोई भी ऐसा नहीं बता सकता था, यानी कि दादी माँ भाई जब मैं वापस आऊँगा तो जीवित रहेगी भी या नहीं रहेगी. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जो है ऐसा कर पाई. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि भाई वो ज़्यादा भावनात्मक भी नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट ए रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई. बट शी डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन जब वो लेखक को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई तो उसने ना तो कोई बातचीत की और ना ही कोई फीलिंग्स अपनी दर्शाई. हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके होठ जो थे वो केवल प्रार्थना ही कर रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, राइटर यहाँ पर ये भी बताता है कि उसका दिमाग जो है वो लगभग प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगली जो थी वो मनके की माला को में ही करने में बिजी लगी हुई थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि बड़ी शांति से उसने मेरे माथा चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जब मैं वहाँ से चला तो वो जो उन्होंने मेरे माथा चूमा था, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारा एक आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट हम दोनों के बीच रहेगा. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस लौटा. एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब मेरी मुलाकात उनसे मेरी दादी माँ से स्टेशन पर हुई. शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, तो वह मुझे एक दिन भी बूढ़ी और नहीं लगी, यानी वो जैसी छोड़ गया था 5 साल में, हमें दादी माँ जो है वैसी दिखाई दी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उसके पास शब्दों के लिए समय नहीं था. एंड व्हाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और जब मैं उसे गले मिला तो भाई मैं उसे प्रार्थना करते हुए उसकी आवाज़ को सुन सका. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरी उपस्थिति के पहले दिन. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, उसका जो सबसे खुशी भरा जो पल जो था वो उन चिड़िया के साथ था जिन्हें वो खाना खिलाया करते. होम सी फीड हर लोंगर, जिन्हें वह भोजन कराया करती थी. एंड विद द फ्रेबुलियस रिबोक, और वो भी किसके साथ है, वो भी हल्की सी डांट के साथ है. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय लेखक बताते हैं उसमें हल्का सा बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रेयर, उसने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस में से औरतों को इकट्ठा किया. गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक लिया. स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना उसने स्टार्ट किया. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक.
शी थम्प्ड द सगिंग, उसने थपथपाया स्किन ऑफ डायलेप्टेड ड्रम, वो ढोलक जिसकी खाल बिल्कुल ढीली थी उसने अपने हाथों से उसे थपथपाया। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और वे गीत गाए जब कोई भी योद्धा जो है घर लौटता है। वी हैड टू परसुएड, हमने उसे मनाने की कोशिश की। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो अधिक है ढोलक को पीट के मेहनत न करे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, उस समय पहली बार। सिंस आई हैड नोन, जब से मैंने उसे जाना था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वो उसने प्रार्थना नहीं की। यानी जब से लेखक जानता था तब से उसने देखा कि भाई उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली ही सुबह दादी माँ जी थी वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उसे हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ जो थी वो बिल्कुल उससे अलग सोचा उसने। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंतम नज़दीक है। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर, कि केवल कुछ ही घंटे हैं। बिफोर शी क्लोज्ड ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उसकी जीवन के अंतिम क्षणों के कुछ ही घंटे बचे हैं। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब उसे प्रार्थना करनी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो अपने समय को और ज़्यादा खराब नहीं करेगी हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, लेखक कहता है हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी ले पीसफुल्ली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वह बड़ी शांतिपूर्वक बिस्तर पे लेट गई और अपनी रोज़ के मनके की माला जो है उसे करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम कुछ अनुमान लगा पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होठ जो हिलने बंद हो गए। मूविंग द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसके जीवन रहित हाथों से मनके की माला जो है गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्वक पीलापन सारे चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता लग गया कि वो मर गई। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर्स फिनिश हो जाता बेटा, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये चैप्टर आया होगा। थैंक यू सो मच। आगे हम दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अगेन थैंक यू।